मारना काटना है तो वो उनका राइट्स है। हम ये सब चीज़ में बिलीव नहीं करते, हम पीस में बिलीव करते हैं और हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं पीसफुल में हैं। So if you want to stand, it's not like a political war, it's not a religious war, it's simply a humanitarian war. हम लोग जो इसके गाजा के इसमें आए हैं हम लोग करने के लिए प्रोटेस्ट, उसको कहीं न कहीं से भंग करने के लिए कुछ लोग आ गए हैं। कुछ लोगों का काम है विरोध करना, वो हम उनको विरोधी समझते नहीं। हम एज एन इंडियन, प्राउड इंडियन, हम यहाँ पर सब खड़े। तो बीइंग अ ह्यूमन वी हैव टू हियर एंड एवरीवन इज कमिंग जस्ट एज अ ह्यूमन। मैं फरियाल शेख और आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी। हम मौजूद हैं मुंबई के आज़ाद मैदान में, जहां पर आज पैलेस्टाइन और गाजा के लिए जो है एक पीसफुल जो है असेंबली मार्च जो है वो रखा गया है, जहां पर शांतिता पूर्वक जो है वो लोग गैदरिंग करेंगे और गाजा और पैलेस्टाइन के हक के लिए जो है, जिस तरीके से वहाँ के बच्चे भूख से मर रहे हैं, जिस तरीके से गाजा पिछले 3 साल से जो ये जंग का जो है हिस्सा बना हुआ है, लेकिन कोई भी जो है इस पर आवाज़ नहीं उठा रहा है, उसका जो कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक जो है आवाज़ उठाने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद है। इन्हीं लोगों से जो है हम बातचीत करेंगे और क्या है इनकी राय, और आज इस ज़मीन से वो पैलेस्टाइन और गाजा के लिए क्या संदेश देते हैं वो बात करेंगे। यानी इंडिया के नागरिक के जो दिल है उसमें भी दर्द है और गाजा और पैलेस्टाइन को जो है वो फ्री करना चाहिए, उसका उद्देश्य लेकर यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हो टू इग्नोर अ क्राइम इज टू लेट टू योर अप्रूवल। और आप यहाँ से देख सकते हो कि किस तरीके से स्टॉप द जेनोसाइड, और यहाँ पर जो है किस तरीके से एक अलग तरीके से जो है लोग यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और देखना चाहेंगे। मैम, यहाँ पर आपको कई वक्त से है 2023 से जो है ये जंग की शुरुआत हुई है, बहुत सारी जंग इसके बीच में हुई, लेकिन सारे जंग को जो है रोक दिया गया, लेकिन गाजा को जो है वो न्याय मिलना चाहिए, वो अभी तक मिला नहीं है। नहीं, अभी तक नहीं मिला है। एंड एक्चुअली ये 77 इयर्स पहले शुरू हुआ था, अभी 2023 में तो नहीं शुरू हुआ था। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल इंडिया में, उन लोगों को पता नहीं है ये बात, दैट्स व्हाई उन लोगों को लगता है इट्स द फॉल्ट ऑफ द पैलेस्टीनियन। बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, इसीलिए ये सब प्रोटेस्ट होती है, सो दैट गेट्स क्लियर्ड आउट, दैट इज इम्पोर्टेंट। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि मैम आप यहाँ पर आए हो, क्या उद्देश्य है और किस तरीके से गाजा और पैलेस्टाइन के लिए आप पहुंचा ओके, तो व्हाट वाज योर क्वेश्चन? किस तरीके से आप यहाँ पर हो, आपके हाथ में जो है मासूम बच्चे का जो है एक तरीके से जो है आपने बनाया है यूनिक तरीके से, किस तरीके से गाजा और पैलेस्टाइन के लिए जस्टिस मांग रहे हैं? सबसे खुले हाथ जस्टिस मांग रहे हैं हम। लाइक सबको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। हम यहाँ पर जस्टिस नहीं मांग रहे, हम यहाँ पर लोगों से अवेयरनेस कर रहे हैं कि देखो क्या हो रहा है, बच्चे ऐसे हालत में है, वहाँ पर आवाज उठाना हमारा काम है, लोगों तक पहुँचे नहीं पहुँचे वो हम पर। टू स्टेट सोल्यूशन जहाँ पर इजरायली एंड पैलेस्टीनियन पीपल का इक्वल राइट्स हो, इक्वल सब कुछ हो, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। सब यूनिटी में भाई बहन जैसे रहे, दैट इज इम्पोर्टेंट। सबको खाने के लिए एग्जैक्टली खाना मिले, इक्वालिटी। आप भी यहाँ पर हो? देखो, मुझे लगता है कि जो दुनिया में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, जो मुस्लिम्स का अगेंस्ट हो रहा है, इट्स नॉट अ रिलीजियस इशू। जहाँ पे भी जो भी हो रहा है, इट्स नॉट अ रिलीजियस इशू। अगर यूक्रेन में भी मारे, जो भी मारे, यू हैव टू सेव देम, द ह्यूमन बीइंग्स। सो the scale that you see, the scale from 1960s till 2025, स्केल में कुछ कंपैरिजन नहीं है। जो भी जूस के साथ हुआ था हिटलर के टाइम पे, मुसोलिनी के टाइम पे, जिसके साथ भी हुआ था जेनोसाइड, दिस इज 2x 3x of whatever genocide has happened till date in the history of humanity. So if you want to stand, it's not like a political war, it's not a religious war, it's simply a humanitarian war. तो बच्चे मारे, बूढ़े मारे, लोग मारे, और भी ऐसा नहीं मारे कि बॉम्ब से पहले मार रहे थे, बॉम्ब का खराब था, अभी स्टार्वेशन से मारे, खाना नहीं है खाने के लिए लोगों के पास, इसलिए खाना के बिना मरे, पानी के बिना मरे। सो दैट्स लाइक बेसिक ह्यूमैनिटी। यू डोंट नीड एनीथिंग टू लाइक सपोर्ट टू गेट योर ह्यूमैनिटी आउट फॉर दिस। That's all I want to say. जैसे आपने बोला स्टार्वेशन से मार रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज है, चाहे वो इंडिया भी हो, उन्होंने हेल्प भेजा है, हेल्प एड भेजा है, लेकिन इजराइल ने उसे भी रुका के रखा है। तो क्या लगता है सारी कंट्रीज को देखो, जो जेन्युइनली हेल्प भेज रहा है उनका हेल्प पहुंच रहा है, जो पॉलिटिकल फ्रेम के लिए हेल्प भेज रहा है वो नहीं पहुंचने वाला है। जो इंडिया स्टैंड ले रहा है, इंडिया चुप था 2 साल के लिए, 2 साल से वो बॉम्बिंग चालू है, इंडिया चुप था।
अभी 2 महीने पहले इंडिया ने स्टैंड लिया पैलेस्टीन के लिए, 2 साल तक इंडिया चुप था और उसके पहले 75 ईयर्स से चालू है ये जेनोसाइड। तो ये स्टैंड की बात नहीं है, अगर तुमको जेन्युइनली हेल्प करना आप कर सकते हो। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है वो इजराइल का समर्थन करने आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर जो है लोग जो है वो फ्री फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाकर जो है वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो कि किस तरीके से एक युवक जो है वो यहाँ पर भारत का झंडा लेकर जो है इजराइल का समर्थन करने आया है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि हर धर्म और जाति के लोग यहाँ पर मौजूद है और फ्री फ्री पैलेस्टाइन के नारे जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए यहाँ जो कैसा माहौल है, यहाँ परमिशन लेके आया गया, लेकिन वो परमिशन को यहाँ जो हम लोग जो इसके गाजा के इसमें आए हैं हम लोग करने के लिए प्रोटेस्ट, उसको कहीं न कहीं भंग करने के लिए कुछ लोग आ गए हैं। तो इसको पुलिस कार्रवाई आनी चाहिए, पुलिस को मतलब देखना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है यहाँ। ये हम लोग को मतलब माहौल बिगाड़ने के लिए हम लोग परमिशन, वो लोग परमिशन के बगैर परमिशन के यहाँ कैसे आए, तो उसको ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, इनको यहाँ पे भगाना चाहिए, माहौल बिगाड़ने के लिए आए। और भी कुछ लोग हैं सर, यहाँ पर जो है कोई लोग भारत का झंडा लेकर आकर कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का माहौल बिगाड़े। क्या लगता है, आप लोगों ने भी भारत का झंडा लगाया है कि जानबूझ के ये कोशिश की जा रही है यहाँ पर? वो देखो, हर इंसान को अपने बोलने का अधिकार है। हमने परमिशन लेके यहाँ पर आए हैं, हम भारत के लोग हैं, संविधान में मानने वाले लोग हैं। संविधान के हिसाब से माननीय हाईकोर्ट ने हमको परमिशन दिया है, उसके लिए हम लोग इंसानियत के लिए आए। कुछ लोगों का काम है विरोध करना, वो हम उनको विरोधी समझते नहीं। हम एज एन इंडियन, प्राउड इंडियन, हम यहाँ पर सब खड़े। एक बार जो प्राउड इंडियन है वो कहेगा भारत माता की जय, ये नारे से बताता है कि हम इंडियन है, हम मुसलमान है, हमको गर्व है हमारे देश में, हमारे रिलीजन है। उनको करना है तो हमारी पुलिस से निवेदन कि उनको आने दीजिए, उनको कोई कोने में छोड़ दीजिए, उनको जो करना है वो करें। हम जो इंसानियत का जो चीज है, जो फिलिस्तीन में हो रहा है, जो बर्बरता हो रही, उसके खिलाफ एक पीसफुल असेंबली हो रही है, एक प्रोटेस्ट नहीं, असेंबली के लिए है। हम हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जिनको अगेंस्ट में बोलना है, जो मानवता के अगेंस्ट में काम करते हैं, जिनको लगता है कि मारना काटना है, तो उनका राइट्स। हम ये सब चीज में बिलीव नहीं करते, हम पीस में बिलीव करते हैं और हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं पीसफुल लोग हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से जो है माहौल खराब करने की कोशिश गई थी, लेकिन लोगों ने बताया है कि ये पीसफुल मार्च है और इसे पीसफुली जो है वो एंड किया जाएगा। और यहाँ के लोग जो है वो लोग भी जो है पैलेस्टाइन के झंडे के साथ भारत का झंडा जो है वो लगाकर यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पुलिस बंदोबस्त के साथ जो है ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है और सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर आजाद मैदान में आज जो है मौजूद है। यहाँ पर इजराइल के खिलाफ और गाजा और पैलेस्टाइन के समर्थन में उतरे हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हो? हम थाने से आए हैं। और आप लोगों के हाथ में भी जो है गाजा लाइव, गाजा फाइट्स, वी स्टैंड अप फॉर ह्यूमैनिटी जो है बैनर्स लेकर आप यहाँ हो। क्या उद्देश्य है आज के इस गेट टुगेदर? हम गाजा के लोगों को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट हम यहाँ पे असेंबल होकर उनको बताना चाहते हैं आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। और भी कुछ लोग हैं, आपने जो है स्टॉप पैलेस्टाइन जेनोसाइड जो है इंडिया का फ्लैग है, पैलेस्टाइन का फ्लैग है, किस तरीके से इस वक्त में भारत जो है और भारत के लोग जो है वो पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं? यहाँ पर आप जिसको भी देखोगे वो सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए आया है और हम भी ह्यूमैनिटी के लिए ही आए हैं। मतलब पैलेस्टाइन बहुत दिनों से, बहुत चीज़ों से, बहुत सालों से इवन जेनोसाइड ही झेल रहा है, लेकिन कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल इशू में भी, बट दैट इज़ रॉन्ग। हमको यहाँ पे एज अ इंसान बन के आना चाहिए। अगर वहाँ उनके बच्चों की जगह हमारे घर के किसी कोई बच्चा होता, कोई भूख से मरता, तो हम लोग तो नहीं देखते। तो बीइंग अ ह्यूमन वी हैव टू हियर एंड एवरीवन इज कमिंग जस्ट एज अ ह्यूमन। एंड वी जस्ट वांट टू से दैट पैलेस्टाइनियन लाइफ मैटर्स। जैसा एक इंडियन लाइफ, जैसे एक वेस्टर्न अमेरिकन लाइफ मैटर करता है, वैसे ही एक पैलेस्टाइनियन का लाइफ भी मैटर करता है।